हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ताइकुक लव फॉरएवर। गाइस, आज मैं रिवेंज का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिमिन जंगकुक को अपना फोन दिखाने ही वाला था कि तभी डोर पर नॉक होता है और मिसेज जियोन रूम के अंदर आ जाती हैं। मिसेज जियोन कहती हैं, देखो आज हम लोग से मिलने कौन आया है। जिमिन और जंगकुक दोनों डोर की तरफ देखने लगते हैं। तभी इनवू मुस्कुराता हुआ रूम के अंदर आता है और सबको हेलो कहता है। इनवू को देखकर जंगकुक बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। वह अभी तुरंत भागकर इनवू को गले लगाना चाहता था, लेकिन वहाँ मिसेज जियोन और जिमिन के होने के कारण वह ऐसा नहीं करता। जंगकुक ब्लश करता हुआ इनवू को हाय कहता है। जिमिन भी इनवू को हाय कहता है। जिमिन कहता है, ओह, तो आज हमारे कुकी से मिलने उसका इनवू आया है। वह जंगकुक और इनवू की तरफ शैतानी मुस्कान के साथ देखता हुआ कहता है, लगता है कोई हमारे बनी बॉय को बहुत ज्यादा मिस कर रहा था, इसलिए वह अभी अपना सारा काम वाम छोड़कर सीधा उससे मिलने यहाँ आ गया है। इनवू मुस्कुराता हुआ कहता है, नहीं ऐसी बात नहीं है। जिमिन कहता है, तो फिर कैसी बात है, अभी तो सिर्फ 4 ही बजे हैं और ये तुम्हारा ऑफिस टाइम है, तो फिर तुम अचानक यहाँ कैसे। इनवू कहता है, वो आज ऑफिस वर्क जल्दी खत्म हो गया और मुझे आप सबसे मिले बहुत टाइम हो गया था, तो इसलिए मैं आप लोग से मिलने यहाँ आ गया। जिमिन कहता है, ओह, तो ऐसी बात है, तुमने अच्छा किया। मिसेज जियोन जिमिन को वहाँ से अपने साथ चलने का इशारा करती हैं और जंगकुक और इनवू से कहती हैं, मैं पेनकेक्स बनाने जा रही हूँ, जब मैं तुम दोनों को बुलाऊं तो तुम दोनों नीचे आ जाना। जंगकुक ओके कहता है। मिसेज जियोन और जिमिन दोनों रूम से बाहर चले जाते हैं। इनके जाते ही इनवू तुरंत जंगकुक के पास आ जाता है और कहता है, आई मिस यू सो मच, मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया। बेबी, क्या तुमने भी मुझे मिस किया। जंगकुक स्लोली अपना हेड हमें शेक करता है। इनवू जंगकुक को कसकर गले लगाकर कहता है, कुकी, मैं अब और तुमसे दूर नहीं रह सकता। मैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी तुम्हें अपना बना लेना चाहता हूँ। मैं तुम्हें हमेशा अपने पास रखना चाहता हूँ। कुकी, आई लव यू सो मच। जंगकुक भी स्माइल कर आई लव यू टू कहता है। वे दोनों वहीं रूम में बैठकर बातें करने लगते हैं। कुछ देर बाद मिसेज जियोन उन दोनों को नीचे बुलाती हैं। वे दोनों नीचे आ जाते हैं। सभी लोग डाइनिंग टेबल में बैठे हुए थे और मिसेज जियोन द्वारा बनाए गए पैनकेक्स को खा रहे थे। इनवू खाते हुए कहता है, मॉम, ये पैनकेक्स तो बहुत ही ज़्यादा यम्मी बने हैं। जिमिन भी कहता है, सच में मॉम, आपके हाथों में तो जादू है, ये सच में बहुत ही अच्छा बना है। मिसेज जियोन तारीफ के लिए दोनों को थैंक्स कहती हैं। सभी लोग फूड एंजॉय कर रहे थे और बहुत ज़्यादा खुश भी थे। तभी अचानक इनवू का फोन बजने लगता है। कॉलर आईडी देखकर इनवू के फेस का एक्सप्रेशन तुरंत चेंज हो गया। उसे पसीने आने लगे। इनवू तुरंत चेयर से उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है, सॉरी, ऑफिस का इम्पोर्टेंट कॉल है, मुझे इसे लेना होगा। तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए, मैं कॉल रिसीव करके आता हूँ। इनवू इतना कहकर लिविंग रूम से बात करने के लिए दूसरे रूम में आ जाता है। कुछ देर बाद इनवू वापस आता है। वह बहुत ज्यादा टेंस्ड दिख रहा था। इनवू कहता है, सॉरी गाइस, मुझे अभी जाना होगा, ऑफिस में कुछ जरूरी काम आ गया है। अगर मुझे टाइम मिला तो मैं फिर आप लोगों से मिलने आ जाऊंगा। जंगकुक नोटिस करता है कि इनवू थोड़ा परेशान लग रहा है। वह इनवू के पास आकर कहता है, क्या हुआ, क्या सब ठीक है, किसका कॉल था। इनवू स्माइल कर कहता है, ऑफिस का कॉल था और हाँ, सब बिल्कुल ठीक है, तुम टेंशन मत लो। वह जंगकुक के चिक्स को प्यार से टच करता हुआ कहता है, तुम अपना ख्याल रखना, मैं जल्दी फिर तुमसे मिलने आऊँगा। यह सुनकर जंगकुक के होठों पर स्माइल आ जाती है। उसके बाद इनवू सबको बाय कहकर वहाँ से चला जाता है। इनवू के जाने के बाद जंगकुक नोटिस करता है कि जिमिन तब से अपने फ़ोन को ही घूरे जा रहा है। वह खाने पर भी बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा। जंगकुक कहता है, जिमिन, तुम तब से अपने फ़ोन में ही क्या देखे जा रहे हो, जो तुम ठीक से खा भी नहीं रहे। ऐसा क्या है तुम्हारे फ़ोन में जो तुम्हारी नज़र एक सेकेंड के लिए भी उससे हट नहीं रही है। जिमिन कहता है, ओह जंगकुक, मैं तो तुम्हें दिखाना ही भूल गया,
वह जंगकुक का हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींच लेता है और उसे अपना फोन दिखाता हुआ कहता है, एशिया का मोस्ट पावरफुल बिजनेसमैन द किम तह्यांग, वह 7 साल बाद अमेरिका से कोरिया वापस आ रहा है और अभी सारे न्यूज़ चैनल्स में बस उसी की बातें हो रही हैं और हर तरफ बस उसी के नाम का शोर और चर्चा है। वह एशिया का नंबर 1 बिजनेस टाइकून है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि वह अभी सिर्फ 28 ईयर्स ओल्ड है। उसने बहुत ही कम उम्र में अपनी लाइफ में सब कुछ हासिल कर लिया है। जंगकुक भी अपनी बिग डोई आईज से मोबाइल स्क्रीन को देखने लगता है। पहले तो उसकी नज़र तह्यांग के फोटो के नीचे लिखा हुआ उसके नाम पर पड़ता है, किम तह्यांग। उसके बाद उसकी नज़र उसके फोटो पर पड़ती है। तह्यांग की फोटो देखकर अचानक जंगकुक का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। तह्यांग के डीप ब्लू ओशन जैसी आंखें देखकर जंगकुक की बॉडी अंदर से सिहर उठती है। उसे गूज़बम्स आ जाते हैं। उसकी आंखें देखकर उसे अभी ऐसा लग रहा था जैसे कोई शेर अपने शिकारी को घूर रहा हो। जंगकुक अचानक बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। उसे अंदर से बहुत ही अजीब जैसा डर महसूस होने लगता है और घबराहट के मारे उसके हाथ से फोन नीचे गिर जाता है। यह देखकर जिमिन तुरंत अपना फोन नीचे से उठाता हुआ गुस्से से कहता है, जंगकुक ये तुम क्या कर रहे हो? तुमने मेरा फोन नीचे गिरा दिया। जंगकुक कहता है, आह सॉरी, वो गलती से गिर गया, मुझे माफ कर दो। जिमिन कहता है, इट्स ओके। वह फिर से एक्साइटेड होता हुआ कहता है, अच्छा यह सब छोड़ो, तुम यह बताओ कि वह तुम्हें कैसा लगा? वह किसी हेवन प्रिंस की तरह दिखता है ना? सोचो जरा, जिस भी लड़के या लड़की की शादी उससे होगी वह कितना ज्यादा लकी होगा। जंगकुक अपना मुंह बनाते हुए कहता है, उतना भी कोई खास नहीं है, बस दिखने में थोड़ा ठीक ठाक है। जंगकुक यह झूठ बोल रहा था। जिमिन शॉक्ड होता हुआ कहता है, क्या बस ठीक ठाक है? वह वर्ल्ड का मोस्ट हैंडसम मैन है। उसकी एक झलक पाने के लिए लोग कुछ भी करने को तैयार रहते हैं और ऊपर से वह इतना ज्यादा रिच है और तुम कह रहे हो कि कोई खास बात नहीं है। जंगकुक कहता है, मुझे जो लगा वो मैंने बता दिया, अब तुम्हें जो सोचना है वो तुम सोचो। जिमिन कहता है, हाँ हाँ, अब तुम्हें कोई क्यों अच्छा लगेगा? तुम्हारे आंखों पर अब उस कोकोनट हेड इनवू की प्यार की पट्टी जो बंधी है, उसके अलावा तुम्हें कुछ दिखाई ही नहीं देता है। उसके सामने तुम्हारे लिए कोई कुछ भी नहीं है। तुम सोते जागते उठते बैठते बस उसी के बारे में सोचा करो और उसी को देखा करो। जंगकुक स्माइल करता हुआ कहता है, हाँ और नहीं तो क्या। दूसरी तरफ बिजनेस टाइकून द किम तह्यांग अपने प्राइवेट जेट से अमेरिका से कोरिया के लिए उड़ान भर चुका था। तह्यांग अभी फुल ब्लैक सूट में था और किसी मॉडल की तरह दिख रहा था। वह किंग की तरह बैठा अपने लेग्स को क्रॉस कर अपने फोन में कुछ देख रहा था। तभी सुगा कहता है, तह्यांग क्या तुम सच में ऐसा करना चाहते हो? मुझे लगता है तुम्हें एक बार और इस बारे में अच्छे से सोचना चाहिए। तह्यांग बिना फोन से अपनी नजरें हटाए नॉर्मल लेकिन अपने डीप वॉइस में कहता है, तुम इस बारे में ज्यादा मत सोचो। मैं जो कर रहा हूँ वो बिल्कुल सही कर रहा हूँ और मुझे ऐसा करने से कोई भी नहीं रोक सकता। जो जैसा करेगा उसे वैसा ही मिलेगा। तो तुम अपने माइंड को रेस्ट दो और रिलैक्स करो। नेक्स्ट डे हमें जियोन मेंशन दिखाया जाता है। मिस्टर जियोन डाइनिंग टेबल में बैठते हुए कहते हैं, हनी जल्दी मेरा ब्रेकफास्ट सर्व करो, आज मुझे जल्दी ऑफिस जाना है, आज मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। मिसेज जियोन कहती हैं, हाँ बस हो गया, आ रही हूँ। मिसेज जॉन किचन में ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर रही थी। वह मिस्टर जॉन की बात सुनकर तुरंत उनके पास आ जाती हैं और उन्हें ब्रेकफास्ट सर्व कर देती हैं। जंगकुक और जिमिन भी रेडी होकर नीचे आ गए थे। वे मिस्टर एंड मिसेज जियोन को देखकर उन्हें मॉर्निंग विश करते हैं और फिर वे लोग साथ में ब्रेकफास्ट करने बैठ जाते हैं। तभी मिस्टर जियोन का फोन बजने लगता है। इनवू का कॉलर आईडी देखकर मिस्टर जियोन तुरंत कॉल रिसीव कर लेते हैं। कॉल की दूसरी तरफ से इनवू कहता है, डैड मैंने आपको जो फाइल चेक करने के लिए दी थी, क्या आपने उसे चेक कर लिया? मिस्टर जॉन कहते हैं, हाँ मैंने उसे चेक कर लिया है। इनवू कहता है, डैड मुझे अभी तुरंत वो फाइल चाहिए क्योंकि 20 मिनट के अंदर मेरी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग है जो उस फाइल के बिना पॉसिबल नहीं है। मुझे किसी भी हाल में 15 मिनट के अंदर वो फाइल मेरे पास चाहिए।
मिस्टर जॉन थोड़ा चौंकते हुए कहते हैं, क्या? लेकिन अभी आधे घंटे में मेरी भी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है और मैं उसे मिस नहीं कर सकता। मैं ड्राइवर के साथ वो फाइल तुम्हें भिजवा देता हूँ। तभी इन्वो कहता है, नहीं डैड, यह फाइल मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं इसे किसी अनजान पर्सन के हाथ में नहीं दे सकता। आप जितना जल्दी हो सके मेरे ऑफिस आ जाइए। इन्वो इतना कहकर तुरंत कॉल कट कर देता है। मिसेज जियोन मिस्टर जियोन को टेंशन में देखकर कहती हैं, क्या हुआ? किसका कॉल था? मिस्टर जियोन कहते हैं, इन्वो का कॉल था। उसका एक ज़रूरी फाइल मेरे पास है और वह उसे अभी 15 मिनट के अंदर अपने पास चाहता है, क्योंकि आधे घंटे में उसकी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है और मुझे भी आधे घंटे के अंदर मेरे ऑफिस पहुंचना है, क्योंकि मेरी भी मीटिंग है। जंगकुक मिस्टर जियोन को परेशान देखकर कहता है, डैड आप टेंशन मत लीजिए, आप अपने ऑफिस चले जाइए। मैं और जिमिन फाइल लेकर इन्वो के ऑफिस चले जाते हैं और उसे फाइल दे आते हैं। यह सुनकर मिस्टर जियोन को थोड़ी राहत महसूस हुई। वह कहते हैं, कुकी क्या तुम टाइम से पहले ऑफिस पहुंच पाओगे और उसे फाइल दे दोगे, क्योंकि मीटिंग शुरू होने में सिर्फ 20 मिनट बचे हैं। जंगकुक कहता है, डैड आप चिंता मत कीजिए, मैं टाइम से पहले ऑफिस पहुंच जाऊंगा। मिस्टर जॉन तुरंत वो फाइल लाकर जंगकुक के हाथों में दे देते हैं और कहते हैं, तुम दोनों अच्छे से जाना और ऑफिस पहुंचकर मुझे कॉल करना। जंगकुक कहता है, ओके डैड। उसके बाद जंगकुक और जिमिन दोनों फाइल लेकर कार में आकर बैठ जाते हैं और इन्वो के ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ मिडनाइट ही तह्यांग की फ्लाइट कोरिया लैंड कर चुकी थी। तह्यांग रेडी होकर अपना एक हाथ अपने जेब में डाले किंग की तरह चलकर मेंशन से बाहर आ जाता है। तह्यांग अभी फुल वाइट ड्रेस में किसी प्रिंस चार्मिंग की तरह लग रहा था। चलिए गाइस, तो इस पार्ट को मैं यहीं एंड करती हूँ। आप लोगों को यह पार्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।